इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पहली शादी निकिता बंजारा से होती है और दिनेश कार्तिक के ही दोस्त होते हैं मुरली विजय। मुरली विजय उनके घर में आना जाना लगातार रहता है। इसी सिलसिले में मुरली विजय जो है दिनेश कार्तिक के पीठ में छुरा घोंपते हैं क्योंकि उसकी पत्नी को वो अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं, जिस कारण से दिनेश कार्तिक काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इन समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। चलिए इस कहानी को साइड में रखते हैं और इस कहानी को साइड में रखते हुए एक दूसरी कहानी की मैं बात करता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, काफी क्लोज फ्रेंड, काफी जिगरी दोस्त रहते थे। एक दोस्त जो है सो काफी कुछ दिनों से उदास रहने लगा, तो दूसरा दोस्त उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्यों उदास है। तो फिर पहला दोस्त बोलता है यार कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर दूसरा दोस्त बहुत जोर लगा के अपना वास्ता देता है, दोस्ती का वास्ता देता है। तब जाके वो पहला दोस्त कुछ बात बताता है। जो वो दोस्त वो बात बताता है, ये पहले दूसरे दोस्त के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि वो जो बात बताता है इससे अगर चाहता तो दूसरा दोस्त जो है वो आत्महत्या भी कर लेता। वो कहता है कि यार तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा 2 साल से अफेयर चल रहा है, मैंने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। ये सुन के सच में दूसरे दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो पहले दोस्त को 2-3 थप्पड़ लगा भी देता है, लेकिन वो दोस्त जो है पहला वाला दोस्त बुरा नहीं मानता क्योंकि उसने गलती की और वो शायद वो पछतावा हो रहा था। फिर वो वहां से गुस्सा होकर जब जाने लगता है दूसरा दोस्त, तो पहला दोस्त उसे रोकता है और कुछ ऐसी बात उसको बताता है। उस घटना के बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मौतें होती हैं। 4 लोग जो हैं फंदे से लटक जाते हैं, 4 लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और क्या वो फंदे से लटके हुए लोग सच में उन्होंने खुदकुशी की थी या फिर उनके साथ कुछ और भी हुआ था? नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल भैया जी न्यूज वाले में। दरअसल जो ये घटना घटी थी नवंबर 2024 में, लेकिन इस केस का खुलासा इसी महीने जुलाई में हुआ है, इसलिए इस केस का अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। नवंबर 2024 की बात है। बिहार का एक जिला है पूर्णिया, वहाँ का एक थाना है रौटा, और रौटा थाना का एक गाँव पड़ता है कीलपाड़ा। वहाँ पे एक आदमी जो है रवि कुमार शर्मा, वो मंदिर पे होता है। उसकी पत्नी रात को लगभग 8 सवा 8 के आसपास में फोन करती है कि कितना समय लगेगा, कब तक आओगे। तो उसकी पत्नी बोलती है कितना समय, तुम एग्जैक्ट बताओ कितना समय लगेगा। वो बोलता है मुझे एग्जैक्ट कम से कम 1 घंटा लगेगा। ठीक है, वो फोन रख देता है। उसके बाद मंदिर पर जो है पूजा की मीटिंग हो रही होती है। वो काली पूजा का समय था, वो मीटिंग में व्यस्त रहता है। वो मीटिंग चल ही रही होती है। उसके बाद जब मीटिंग जैसे ही खत्म होती है तो ये अपने घर की ओर जाता है। जब घर की ओर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है। 2-3 लोग से बात करते हुए जा रहे थे और उस सबको बुला के ले चलता है अपने साथ कि तुम चलो मेरे साथ थोड़ा सा मेरे घर पे, क्योंकि ये जो लड़का रहता है वो बाहर काम करता रहता है। वो अहमदाबाद में काम करता है, गुजरात में काम करता रहता है। वो बहुत दिनों बाद अपने घर आया हुआ था पर्व त्योहार को लेकर। नवंबर में पर्व त्योहार होता है, दिवाली और दशहरा को लेकर घर आया हुआ था, तो अपने दोस्तों को भी साथ लेके चला जाता है। वो हालांकि वहाँ पे मजदूरी का काम करता है वहाँ पे। तो उसके दोस्त लोग जाते हैं, फिर अपने दरवाजे पे जाके चिल्ला के दोस्त लोग के सामने भी चिल्ला रहा, अपनी पत्नी को आवाज लाया, आ जाओ खोलो दरवाजा। कितना भी कोशिश करता है उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती। फिर ये बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, फिर कोशिश करने के बाद भी उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती। वो अपने एक दोस्त को बोलता है जाके तो देखो जरा पीछे से कहीं सो गई होगी। उसका दोस्त जब पीछे जाता है, वो पीछे से वो खिड़की खोल के देखता है तो उसके दोस्त की हालत खराब हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्यों वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। इतने में सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं पीछे के दरवाजे से। जब खिड़की से देखते हैं तो इन लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल उन्होंने देखा था 4 लाश। पुलिस को कॉल किया जाता है। उस समय रौटा थाना क्षेत्र के रौटा थाना के जो अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं। थोड़ी देर में घर का दरवाजा तोड़ा जाता है और तो तोड़ने के बाद उस घर में जो 4 लाशें मिलती है, वो लाशें होती है बबीता कुमारी की जो 26 साल की थी, दूसरी रिया कुमारी जो 8 साल की थी, और सूरज कुमार जो 6 साल का था, और सुजीत कुमार जो 3 साल का था। दरअसल ये जो है रवि कुमार शर्मा की पत्नी और उसके 3 बच्चे होते हैं। रवि कुमार शर्मा का रो रो के बहुत बुरा हाल हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है क्या करे, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही कुछ हो जा चुकी थी। वो सोच रहा था कि काश 1 घंटे पहले उसकी पत्नी ने फोन किया था और वो चला जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। वो पुलिस के पहले नजर जो बताती है, पुलिस कहती है कि आत्महत्या का मामला है, ये आत्महत्या लगता है। तो उसको दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि काश उसकी पत्नी की बात सुन ली होती, काश वो उस समय थोड़ा सा चिल्ला के नहीं बोले रहता तो शायद वो बच जाती। और वो मरी तो मरी, अपने बच्चों को लेकर मर गई। इस घटना के बाद जो है पूरे शहर में, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है कि एक परिवार के इतने सारे लोग मर गए। पुलिस आती है, उस सबको लेके चली जाती है उसका पोस्टमार्टम होने के लिए। उसके बाद है कि उसी समय में उसकी माँ को फोन लगाया जाता है। बबीता जिनकी उम्र 26 साल थी, उनकी माँ निर्मला कुमारी को फोन लगाया जाता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस भी उससे बात करती है, वो आती है वहाँ पे, पुलिस उससे बात करती है। तो वो उसकी माँ कहती है कि हाँ हो सकता है कि उसने अपना आत्महत्या ही किया हो, क्योंकि उसकी बेटी थोड़ी सी चिड़चिड़ी टाइप की रहती थी।
वो बोलती थी कि बात बात पर अपने बच्चों को मारती थी, बिना काम के अपने बच्चों को मारती थी, किसी पे चिल्ला देती थी, किसी से झगड़ा कर लेती थी। यहाँ तो यहाँ वो अपने मायके में भी होती है, मतलब अपने घर पे भी होती है वहाँ पे, तो फिर भी वहाँ से भी किसी न किसी से उससे झगड़ा हो जाता था। इस बात को लेकर पुलिस को पूरा शक हो गया कि इसने अपना जरूर ही आत्महत्या किया होगा। और इस एक और भी बात होता है जो रवि कुमार शर्मा से पूछता है कि जब आपकी पत्नी जब आप आए तो क्या क्या देखा और उस समय आप कहाँ थे? तो वो बोला कि हम मंदिर पे थे, मंदिर में जो पूजा का मीटिंग चल रहा था, आने वाले काली पूजा का मीटिंग चल रहा था, उसी मीटिंग में थे। हमारे पास फोन भी आया हुआ था और गाँव के सब लोगों ने उनका साथ दिया कि हाँ ये उस समय मीटिंग में था। तो इस मामले को लेकर पूरा लग रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की थी। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो ये पूरी की पूरी थ्योरी ही उल्टी पड़ जाती है। जो मामला आत्महत्या का लग रहा था, 4 लोगों के आत्महत्या का लग रहा था, ये मामला सीधे बदल के आ जाता है मर्डर पे। दरअसल पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आता है कि एक औरत और 3 बच्चों का गला दबा के मारा गया है। अब इसके पैरों तले तो जमीन पहले ही खिसकी थी, इसका तो पूरा दिमाग घूम जाता है रवि कुमार शर्मा का। जिसको वो सोच रहा था कि आत्महत्या की होगी, अब उसे किसने मारा, अब ये सोच सोच के परेशान हो रहा है। वो काफी रोया जा रहा है, काफी चिल्लाया जा रहा है, गांव वाले इसे ढाढ़स बना रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ। पुलिस वादा करती है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। बबीता कुमारी का सीडीआर निकलवाती है, मोबाइल का सीडीआर होता है, सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर का जब नंबर चेक कर रही होती है तो उस मोबाइल के नंबर में एक नंबर जो है बार बार आ रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, एक नंबर जो बार बार आ रहा था। दरअसल वो नंबर होता है नीलेश कुमार के नाम से वो नंबर होता है। जब पुलिस इस बात की जानकारी लगाती है तो गांव वालों से जवाब मिलता है कि नीलेश कुमार जो इसी गांव का रहने वाला है, कुछ दिनों से भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिनों से है नहीं। पुलिस नीलेश कुमार को ढूंढना स्टार्ट करती है। काफी मशक्कतों के बाद, काफी समय लगता है ढूंढने में, लगभग 6 से 7 महीने बाद नीलेश कुमार पकड़ में आता है। जब नीलेश कुमार को पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के उसको थाने ले जाती है और अपने तरीके से जब पूछताछ करती है, सबसे पहले शुरुआत करती है कि इतने तुम कहाँ थे। पहले तो इधर उधर की बातें करने लगता है कि सर मैं यहाँ नहीं था, मैं कमाने चला गया था। फिर तुम्हारा मोबाइल नंबर स्विच ऑफ किया था, सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। बहुत तरह का बहाना बनाने लगता है। लेकिन जब अपने तरह से पूछताछ करना स्टार्ट करती है कि तुम उस लड़की से क्यों बात करते थे इतना, उस औरत जो मर गई, और तुम जब वो मरी थी उस दिन तक तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन उस गाँव में दिखा रहा था, और उसके मरने के 1 दिन बाद उस गाँव में तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन। वो कहता है कि मेरा उस औरत के साथ, जो कि रवि कुमार शर्मा है, वो मेरा काफी क्लोज फ्रेंड है और उसकी पत्नी के साथ पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा है। वो कहता है कि जी सर हमने उसे मारा है। तब पुलिस कहती है हमने, तुम कितने आदमी थे उसमें मारने में? तब जो उस बात का खुलासा करता है वो भी काफी चौंकाने वाली बात होती है। वो कहता है कि सर मैंने और मेरे दोस्त रवि, मतलब उसके पति ने, दोनों ने मिलकर मारा है। पुलिस भी सोचती है कि जो आदमी कंप्लेन लिखाया था, जो आदमी हम लोग के साथ रह रहा था, वो खुद ही मारा उसको। क्या रीजन था इसका, क्या कारण था इसका? पुलिस उसे तुरंत पकड़ के लेके आती है और दोनों को एक जगह बिठा के जब पुलिस उसे अच्छे से पूछताछ करती है, उसकी खातिरदारी करती है, तब वो बताना स्टार्ट करता है कि दरअसल इस लड़के नीलेश का उसकी पत्नी के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। अहमदाबाद से आने वाला होता है तो नीलेश की तो इसकी पत्नी, जो रवि की पत्नी, कहती है कि अब तो वो आ रहा है, हम लोग मिल नहीं पाएंगे। तो इस पे ये भी कहता है कोई बात नहीं मिल पाएंगे, जब वो चला जाएगा तो फिर हम लोग मिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी पत्नी बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ना उसे हम लोग रास्ते से ही हटा दे। ये बात सुन के नीलेश का तो हालत खराब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसी भी औरत हो सकती है क्या। वो बोलता है नहीं भाभी ऐसा रहने दीजिए, जो हम लोग का रिश्ता चल रहा है चलने दीजिए, तो उसको खत्म कर दीजिए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर भी उसका बात नहीं मानती है। वो बोलती है कि अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया, उसको मरवाने में साथ नहीं दिया, तो मैं पूरे गाँव में तुम्हें बदनाम कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। अब ये बेचारा सोच में पड़ जाता है क्या करे तो क्या करे। जब इसका दोस्त आ चुका होता है तो अपने दोस्त को जाके ये बात बताता है कि दोस्त तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा 2 साल से अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ, और वो ऐसा बोल रही है कि उसका मर्डर कर देने के लिए क्या करूँ। इस दोस्त को जरा सा भी भरोसा नहीं होता। उसको भरोसा दिलाने के लिए एक नाटक रचा जाता है, जिसमें रवि जाके अपने घर पे कहता है कि मैं आज कहीं जा रहा हूँ, हो सके तो रात में नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। इस बात से वो मन ही मन खुश हो जाती है। वो चला तो जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो है बबीता, वो शाम के समय नीलेश को फोन करती है कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है, तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। नीलेश को इस बात की पूरी जानकारी थी, उसने अपने दोस्त को पूरी बात बता दिया था। फिर भी वो जाता है, वो नाटक का एक हिस्सा होता है, उसके घर पे जाता है, और उसके घर में जाने के बाद शाम के समय नीलेश भी चलाता है, वो खिड़की से सामने से सब कुछ देख रहा होता है। और वो अंदर में जब जाता है, उसकी पत्नी जो है उससे गले से लिपट जाती है, और लिपटने के बाद बोलती है कि तुमने ऐसा काम, वो आ चुका है, उसे मारने का कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। वो बोलता है कि नहीं भाभी ऐसा नहीं कर सकते। वो बोले नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी, पूरे गाँव में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। ये बात फिर से उस दिन होता है। उसके बाद वो उससे विश्वास जब हो जाता है तो वो रात आती है जिस रात में उसको मारा जाता है। दरअसल हुआ यूं था कि वो मंदिर पे होता है, पूजा की मीटिंग में चल रही होती है।
और नीलेश जो होता है उसे घर के बाहर अपना मोबाइल लेके, उसकी पत्नी का मोबाइल लेके किसी कारण लिया था, उससे उस नीलेश इसको फोन करती है रवि को। और ये सब मामला जो बातें होती है कि वो झूठी बातें होती है कि कब आ रहे हो, कितने देर में आ रहे हो, ये बातें झूठी होती है। वो 2 बार फोन इसलिए करता है कि उसको पता चलना चाहिए, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं। नीलेश ही फोन करवाता है उसके। इस बीच में मंदिर में वो रहता नहीं है, इसी बीच में निकल जाता है और रात में जा करके वो पहले दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करके दोनों दोस्त जो होते हैं पहले उसकी पत्नी का गला दबाते हैं, पत्नी का गला दबाते हैं, मारते रहते हैं। इसी बीच में उनकी जो बेटी 8 साल की बेटी रिया होती है वो जग जाती है। वो रिया जगती है तो ये शायद वो चिल्ला ना दे, चाहे हल्ला ना करने लगे, तो इन लोगों को डर लग जाता है, तो इसके साथ साथ रिया का भी गला दबा देते हैं। एक पत्नी का कत्ल किया, उसके बाद एक बेटी का। इसी बीच में से कुछ हड़बड़ाहट की आवाज से दोनों बच्चों का, जो एक 5 साल का मासूम सूरज और 3 साल का एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी भी नींद खुल जाती है। ये लोग उसका भी गला दबा देते हैं और उसे मार देते हैं। मार के उसे रस्सी में बांध के ऊपर टांग देते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और किसी साइड से कूद के बाहर चले आते हैं, फिर वो मंदिर पे चले आते हैं। तो उसके बाद ये लोग साजिश रचते हैं कि यहाँ पे 3-4 दोस्तों को इकट्ठा करके तब निकलते हैं वहाँ पे, और फिर हल्ला होता है इस सब चीज़ों का। ये घटना सच्ची घटना है जो पिछले साल नवंबर में घटी थी। एक औरत की बेवफाई ने इतने मासूम लोगों को, ये खुद भी मरी और 3 मासूम जाने चले गए। इसमें क्या कह सकते हैं, अभी के माहौल को देखते हुए ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते कि उसने गलत किया या सही किया। हालांकि गलत तो किया उसने, लेकिन अगर वो उसे नहीं मारता तो ये उसे मार देती। इसमें उसको चाहिए था कि उससे अलग हो जाता, उसे छोड़ देता, चाहे कुछ और भी कर सकता था। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।